डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पूर्व मेघ महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम जो है उसके दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम उत्तर मेघ शुरू करेंगे इस वीडियो से। पूर्व मेघ के विषय में जो वीडियोज हैं वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनसे आप उनको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो पूर्व मेघ में जो है यक्ष मेघ को अलकापुरी नगरी जाने का मार्ग बताता है, जहाँ उसकी पत्नी रहती है। यक्ष जिसका नाम कई जगह है माली बताया गया है, वो यक्ष जो कि कुबेर के श्राप से श्रापित होकर 1 वर्ष के लिए अपनी पत्नी से दूर रह रहा है, जैसा कि पिछले पूर्व मेघ में मैंने आपको बताया भी था। उसकी पत्नी जिसका नाम विशालाक्षी बताया गया कई जगह, तो वो अलकापुरी में है। तो पूर्व मेघ में यक्ष मेघ को अलकापुरी जाने का मार्ग बताता है। अब उत्तर मेघ में वो अलकापुरी का वर्णन कर रहा है, इसको देखेंगे। उसके बाद वो अलकापुरी का वर्णन करने के बाद पत्नी के विषय में बताएगा, उसका महल बताएगा, फिर वो मेघ को संदेश बताएगा कि जो संदेश उसको कहना है। देखें, विद्युद्वंतम ललितवंता सेन्द्र चापम सचित्रा संगीताय प्रहतम ऊर्जा स्निग्ध गंभीर घोषम अंतस्तोयम मणिमय भुवस्तुंगम अभ्रलिहाग्रा प्रासादस्त्वां तुलयितुमनुं यत्र तय तय विशेष है। अब अलकापुरी का वर्णन करके कहते हैं यत्र जहाँ पर ललितवंता, जहाँ अलकापुरी में ललितवंता सुंदर स्त्रियों वाले, सचित्रा चित्रों से युक्त, संगीताय संगीत के लिए, प्रहत मुर्जा, मुर्जा मुर्ज कहते हैं मृदंग को, प्रहत मुर्जा मृदंग बजाए गए, और मणिमय भुवा मणि जटित फर्श वाले, अभ्रलिहाग्रा, अभ्रलिहाग्रा अभ्र कहते बादल, लिह में से बादल तक पहुंची हुई, बादलों को स्पर्श करती हुई, अर्थात गगनचुंबी। गगनचुंबी अग्रा अग्रभाग वाले अर्थात गगनचुंबी शिखरों वाले, प्रासादा भवन जो है वो विद्युतवंता विद्युत धारण करने वाले, सेन्द्र चापा इंद्रधनुष से युक्त, स्निग्ध गंभीर घोषम स्निग्ध मधुर और गंभीर गर्जना वाले, अंतस्तोयम अंदर जल धारण करने वाले, तुंगम ऊंचे, त्वाम तुमसे, तय तय विशेष है उन गुणों के कारण, तुलयितुम अलम, तुलयितुम बराबरी करने में, तुलना करने में समर्थ है। कौन कौन गुणों के कारण? अलकापुरी के भवन और मेघ से तुलना की गई है। अलकापुरी भवन कैसे हैं? सुंदर स्त्रियों वाले। और मेघ कैसा है? मेघ विद्युत रूपी स्त्री से युक्त है। और अलकापुरी के भवन कैसे हैं? सचित्रा चित्रों से युक्त है। और मेघ कैसा है? इंद्रधनुष से युक्त है। अलकापुरी के भवन कैसे हैं? संगीत के लिए जहाँ मृदंग बजाए जाते हैं। और मेघ कैसा है? वो गंभीर और मधुर गर्जन से युक्त है। तो ये दोनों में तुलना की गई है, वहाँ मृदंग बजते हैं, यहाँ मेघ का गर्जन है। और दूसरी बात क्या है कि मणिजटित फर्शों वाले हैं, और मेघ कैसा है? अंदर जल धारण किए हुए है। तो इस प्रकार से, और वो कैसे? अभ्रलिंग गगनचुंबी अग्रभाग शिखरों वाले भवन से युक्त है, और मेघ स्वयं ही बहुत ही उन्नत है, ऊंचा है। तो इस तरह से कहा है कि मेघ के लिए कहा है कि उन भवनों में भी वो सारे गुण हैं जो तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। फिर से देखेंगे, यत्र अर्थात जहाँ अलकापुरी में, ललितवंता सुंदर स्त्रियों वाले, सचित्रा चित्रों से युक्त, संगीताय प्रहतम ऊर्जा संगीत के लिए मृदंग बजाए गए, मणिमय भुवा मणिजटित फर्श वाले, अभ्रली अग्रा गगनचुंबी शिखरों वाले, प्रासादा भवन, विद्युतवंता बिजली धारण करने वाले, विद्युत धारण करने वाले, सेन्द्र चापम इंद्रधनुष से युक्त, इंद्रधनुष से युक्त, स्निग्ध गंभीर घोषम मधुर और गंभीर गर्जना वाले, अंतः तोयम अंदर जल धारण करने वाले, और
तुंगम ऊंचे, त्वाम तुमसे, तय तय विशेषे उन उन गुणों से, गुणों के कारण, तुलयितुम अलम, तुलना करने में, बराबरी करने में अलम समर्थ हैं। अब यहाँ पर यक्ष जो है मेघ से अलकापुरी की स्त्रियों के विषय में वर्णन कर रहा है। हस्ते लीला कमलम अलके बाल कुंदान विद्धम, नीता लोद्र प्रसव रजसा पांडुताम आने श्री, चूड़ा पाशे नव कुर्बकम चारु कर्ण श्रीशम, सीमंते च तद उपकमजम यत्र नीपम वधूनाम। कहता है यत्र जहाँ, अर्थात जिस अलकापुरी में, वधूनाम स्त्रियों के, लीला कमलम, लीला के लिए, क्रीड़ा के लिए धारण किया हुआ कमल, स्त्रियों के हस्ते हाथ में लीला के लिए धारण किया हुआ, क्रीड़ा के लिए धारण किया हुआ कमल, अलके बालों में, बाल कुंदान विद्धम, नए कुंद पुष्पों का, बाल केशों में, बालों में नए कुंद पुष्पों का गुंफन, नए कुंद पुष्पों को गूंथे हुए नए कुंद पुष्प, और आनने मुख पर, लोध प्रसव रजसा, लोध के फूलों की रजसा धूल से, पांडुताम नीताम, धवलता को, नीता प्राप्त, अर्थात लोध के फूल की जो पराग है, धूल है, वो चेहरे पर, जैसे अब स्त्रियाँ पाउडर का प्रयोग करती, वो उसमें लोध के फूलों के उसका प्रयोग किया जाता था, धूल का। तो धवलता को प्राप्त श्री शोभा, धवलता को प्राप्त शोभा। चूड़ा पाशे, जूड़े में, नव कुर्बकम, नए कुर्बक के फूल, कर्णे, कानों में, चारु शिरीषम, सुंदर शिरीष के फूल, और सीमंते, मांग में, त्वद उपगमजम, तुम्हारे, उपगमजम आने से, जमिस उत्पन्न होने वाला, नीपम, नीपमिस कदम्ब का फूल होता है। यहाँ पे सभी फूलों के विषय में बता दिया है, फिर से देखेंगे। यत्र जहाँ, वधूनाम हस्ते, वधूनाम हस्ते स्त्रियों के हाथों में था, जहाँ अलकापुरी में वधूनाम स्त्रियों के हाथों में, लीला कमलम, क्रीड़ा के लिए धारण किया हुआ कमल, कहाँ, हाथ में क्रीड़ा की धारण किया हुआ कमल, अलके बालों में, बाल कुंदान विद्धम, नए कुंद फूलों, बालों में बिंधे हुए नए कुंद के फूल, लोध प्रसव रजसा, आनने मुख में, मुख पर, लोध प्रसव, रोध के फूलों की धूल से, पांडुताम नीता, धवलता को प्राप्त श्रीमिस शोभा। चूड़ा पाशे, जूड़े में, नव कुर्बकम, नए कुर्बक के फूल, कर्णे, कान में, श्री चारु शीर्षम, सुंदर शिरीष के फूल, और सीमंते, मांग में, तदुपगम, जो तुम्हारे आने से उत्पन्न हुए, नीपम, कदम्ब के फूल रहते हैं या होते हैं। अब यहाँ पर कालिदास के अनुसार, वैसे तो फूल अलग अलग होते हैं। कमल ग्रीष्म और शरद में खिलता है, कुंद का फूल हेमंत ऋतु में खिलता है, लोध का फूल शिशिर ऋतु में खिलता है, और कुर्बक का फूल बसंत ऋतु में खिलता है। शिरीष जो है वो गर्मी में होता है, ग्रीष्म में होता है, और कदम्ब जो है वो वर्षा ऋतु के आने पर खिलता है। तो इस प्रकार बनकर कवि ने दिखाया है कि अलकापुरी में 6 ऋतुएं पूरे वर्ष हर समय विद्यमान रहती हैं। अब यहाँ पर यक्ष जो है वो अलकापुरी के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। यत्रोन्मत भ्रमर मुखरा पादपा नित्य पुष्पा, हंस श्रेणी रचित रचना नित्य पद्मा नलिन्या, केकोत्कंठा भवन शिखनो नित्य भास्वत कलापा, नित्य ज्योत्स्ना प्रतिहत तमोवृत्ति रम्या प्रदोषा। कहते यत्र, जहाँ था, जहाँ अलकापुरी में, पादपा वृक्ष, नित्य पुष्पा हमेशा फूलों से युक्त, और उन्मत्त भ्रमर मुखरा, उन्मत्त मत वाले भ्रमरों से मुखरित है, गुंजायमान है।
नलिनिया कमलिनिया, नित्य पद्मा हमेशा कमलों से युक्त, और हंस श्रेणी रचित रचना, हंसों की पंक्तियों से रचित बनी हुई रचना करधनी वाली हैं। भवन शिखनो भवनों के मोर, नित्य भास्वत कलापा, हमेशा चमकने वाले पंखों से युक्त, और केकोत्कंठा बोलने के लिए उत्कंठा गर्दन उठाए हुए हैं। प्रदोषा और रात्रियां नित्य ज्योत्सना नित्य चांदनी से युक्त, और प्रतिहत तमो वृत्ति रम्या, अतः नष्ट हुए तमो अंधकार के वृत्ति संप्रसार वाली और रम्या सुंदर हैं। तो यहाँ पे कवि कहने मतलब यह है कि जहाँ पर वृक्ष हमेशा फूलों से युक्त रहते हैं और इसलिए हमेशा भ्रमर भी उन पर गुंजारते रहते हैं। क्या मतलब हुआ कि अलकापुरी में सभी ऋतुएं हर समय विद्यमान रहती हैं, तो फूल वृक्षों पर हमेशा ही फूल खिले रहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर कही है कवि ने कि हंस जो है वहाँ पर हमेशा कमल नार खाते, तो कमल हर 12 मास वहाँ पर खिलते, हर समय खिले रहते हैं, इसलिए हंस वहाँ हर समय विद्यमान होते हैं। दूसरी बात कही है उन्होंने कि क्योंकि सिर पर चंद्रमा की कला धारण किए हुए भगवान शिव हमेशा अलकापुरी के उद्यान में रहते हैं, इसलिए वहाँ पर रातें जो हैं हमेशा चंद्रमा की चांदनी से युक्त रहती हैं, और वहाँ पर कभी कृष्ण पक्ष नहीं होता, कभी भी अंधेरा नहीं होता। फिर से देखेंगे, यत्र जहाँ था जहाँ अलकापुरी में पादपा वृक्ष नित्य पुष्पा हमेशा फूलों से युक्त, इस और अतः अनुमत भ्रमर मुखरा उन्मत्त मत वाले भ्रमरों से गुंजायमान है, मुखरित है। नलिनिया कमलिनिया, नित्य पद्मा हमेशा कमलों से युक्त, हंस से रचित रचना और हंसों की पंक्तियों से रचित बनी हुई रचना करधनियों से युक्त है, करधनी वाली है। भवन शिखरो भवनों के मोर, नित्य भास्वत कलापा चमकने वाले कलापा पंखों वाले, और केकोत्कंठा बोलने के लिए, केक कहते हैं मोरों की आवाज को, तो बोलने के लिए कूकने के लिए उत्कंठा गर्दन उठाए हुए हैं। प्रदोषा रात्रियां नित्य ज्योत्सना हमेशा चंद्र चांदनी से युक्त, अतः प्रतिहत तमो नष्ट हुए अंधकार की प्रवृत्ति वाली प्रसार वाली और रम्या सुंदर हैं। अब यहाँ पर यक्ष जो अलकापुरी के यक्षों की उत्कृष्टता का वर्णन कर रहा है। आंदोत्थम नयन शैलम यत्र न अन्य निर्मित है, न अन्य स्थापा कुसुम सर्जादिष्ट संयोग साध्यात, नाप्यन्यस्मात् प्रणय कलयात् विप्रयोगोपत्ति वित्तेशानाम नाचा खलु यौवनादि अन्यस्ति। तो कहते यत्र जहाँ अलकापुरी में वित्तेशानाम यक्षों के, वित्तेशानाम यक्षों के, नयन शैलम आंसू, आनंदोत्थम आनंद से उत्पन्न होते हैं, ना अन्य निमित्त किसी अन्य कारण से नहीं। इष्ट संयोग साध्वात, इष्ट संयोग प्रियजन के समागम से, साध्यात निर्मित उत्पन्न। कुसुम सर्जात कामदेव के बाणों से, अन्यतापा कामदेव के बाणों के अतिरिक्त कोई अन्य संताप नहीं है। मतलब इष्टजन प्रियजन के मिलन से, संयोग से, साधात दूर होने के कारण कुसुम सर्ज कामदेव के बाण से उत्पन्न ताप के अतिरिक्त अन्य तापा कोई अन्य संताप नहीं है, कोई अन्य पीड़ा नहीं है। प्रणय कलहात, प्रणय कलहात प्रणय कलह से, अन्यस्मात् प्रणय कलह के अतिरिक्त अन्यस्मात् किसी अन्य कारण से, विप्रयोगोपत्ति ना वियोग की प्राप्ति नहीं है। यौवनात् अन्यत, और यौवन के अतिरिक्त कोई अन्य, वयम अवस्था, नाचा खलु अस्ति नहीं है, कोई दूसरी अवस्था भी
नहीं है। अर्थात कहने मतलब ये है कि अलकापुरी में यक्षों की आंखों में जो आंसू आते हैं वो प्रसन्नता के कारण ही आते हैं, किसी अन्य दुख या पीड़ा के कारण कभी नहीं आते। अर्थात वहाँ दुख नाम की कोई चीज नहीं है। और कहते हैं कि वहाँ के निवासी किसी भी ताप से पीड़ित नहीं होते, किसी भी रोग से पीड़ित नहीं होते, और अगर वो किसी बात से पीड़ित होते हैं तो केवल कामजन्य संताप से होते हैं, जब वो अपने प्रिय से दूर हों। और दूसरी बात कि प्रणय रूपी कलह जो है वही वहाँ पर वियोग का कारण होती, उसके अलावा अन्य किसी बात से कोई वियोग नहीं होता। और लास्ट उन्होंने बात कही है कि युवावस्था के अतिरिक्त वहाँ पर कोई अन्य अवस्था स्थित नहीं है, क्योंकि यक्ष जो है देव योनि मानी गई, जिस प्रकार देवताओं में वृद्धावस्था नहीं होती, वे हमेशा युवावस्था में ही रहते हैं, वैसे यक्षों के लिए भी कहा गया है कि युवावस्था के अतिरिक्त तो उन्हें कोई अन्य अवस्था उनमें नहीं होती। फिर से देखेंगे एक बार। यत्र जहाँ वित्तशाना यक्षों के नयन सलिलम आंसू आनंदोत्तम आनंद से उत्पन्न होते हैं, अन्य नियमित किसी अन्य कारण से नहीं। अर्थात आनंद के कारण ये अश्रु निकलते किसी अन्य कारण से नहीं। इष्ट संयोग साधवात और इष्ट जन प्रियजन के मिलन के दूर होने से के अतिरिक्त कुसुम शरज प्रियजन के मिलन के दूर होने के कारण कुसुमशर कामदेव के बाणों के ताप से अतिरिक्त बाणों से उत्पन्न ताप के अतिरिक्त अन्य ताप ना कोई अन्य ताप नहीं है, कोई अन्य पीड़ा नहीं होती। प्रणय कलह के अतिरिक्त अन्यस्मात् किसी अन्य कारण से विप्रयोगोत्पत्ति ना वियोग की प्राप्ति नहीं होती। यौवनात् अन्यत युवावस्था के अतिरिक्त वया नाचा खलु अस्ति व्यवस्था की कोई दूसरी अवस्था, कोई दूसरी आयु, कोई दूसरी अवस्था भी नहीं होती। इस प्रकार से यक्ष जो अलकापुरी का वर्णन कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहें।